हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक नंबर 8 और 9। श्लोक नंबर 8। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर हम इस श्लोक को समझ जाएं तो हम कृष्ण भक्ति को बहुत सीरियसली ले सकते हैं। देखिए, शरीर छोड़ते हैं आत्मा नहीं मरता है। लेकिन कौन सा शरीर छोड़ता है? किसको मृत्यु कहा गया है? स्थूल शरीर, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। लेकिन आत्मा तब भी मुक्त नहीं होता। वो सूक्ष्म शरीर में बंदी होकर दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करता है, दूसरा जन्म ग्रहण करता है। ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसमें उल्लेख है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब कि मैं यह शरीर हूं, देह को आत्मा खुद ही मानना बुद्धि। आत्मा जब तक अपने आप को शरीर मानकर रहता है तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कष्ट कर उसको जीवन बिताना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और भौतिक संसार में ही वो हमेशा के लिए बंदी बनकर रह जाता है। तो देहात्म बुद्धि से हमें ऊपर उठना है। इसलिए हमें मनुष्य शरीर दिया गया है एज ए गिफ्ट, उपहार के तौर पर भगवान के द्वारा दिया गया है। तो इस मनुष्य शरीर को सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन में नहीं लगाना है। शुद्ध कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना कैसे डेवलप करे उस पर लगाना है। तो इस प्रकार अगर हमने कृष्ण चेतना विकसित कर लिया, डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो फिर इस तरह से अगर हमने डेवलप कर लिया कृष्ण चेतना, तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और हमें बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने कृष्ण चेतना डेवलप नहीं किया, इस मनुष्य शरीर को ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, तो क्या होगा? नेक्स्ट जो भी जन्म हमें मिलेगा उसमें भी हमने वही चेतना को ले जाकर प्रवेश करना है। यानी कृष्ण चेतना नहीं होगा हमारा। कैसी चेतना होगा? देहात्म बुद्धि चेतना। यानी हमारी चेतना को हमने शुद्ध किए बिना ही मनुष्य योनि को गवा दिया। और जैसे चेतना हमारी डेवलप होगी वैसा ही शरीर हमें प्राप्त भी होगा, क्योंकि मृत्यु के समय हम ऐसे ही चीजों को स्मरण करेंगे और मृत्यु के समय हम जो स्मरण करते हैं हमें वैसा ही शरीर भी प्राप्त होता है। और इसमें उदाहरण दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे वायु है, तो वायु बहुत सुंदर, जब हवा बहती है तो सुगंध को वो जो है लेके जाते हैं वायु साथ में। तो वायु बहती है तो सुगंध हो, चाहे कचरा के पास हो, तो अगर हवा उधर से बह रही है तो कचरा का बदबू भी हमारे वायु के साथ जो हमारे नाक में प्रवेश करती है ना। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है
क्योंकि उन्होंने मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण चेतना डेवलप नहीं किया, तो कृष्ण बुद्धि डेवलप नहीं करने के कारण, अपने बुद्धि को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाने के कारण देहात्म बुद्धि ले जाकर ही दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार वो बार बार शरीर धारण करने के लिए बाध्य होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यानी ईश्वर किसे कहते हैं? जो कंट्रोलर है। तो यहाँ पे ईश्वर क्रामत ईश्वर, तो इसमें इसका मतलब ये है उक्रामति ईश्वर। उक्रामति मतलब त्याग करते ईश्वर, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा जो है शरीर का एक प्रकार से नियामक है। वो चाहे तो अपने इंद्रियों को विचलित होने से रोक सकता है, मन को रोक सकता है, बुद्धि को रोक सकता है और कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। यदि वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में भी जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनि में भी जा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया मन को और कृष्ण के सेवा में नहीं लगाया मन को, तो हम निम्न योनि में चले जाएंगे, और अगर हमने ईश्वर चेतना विकसित करने में मन को लगाया है तो हम उच्चतर योनि में प्रवेश करेंगे। या हो सकता है कि हमने बहुत शुद्ध भक्ति डेवलप कर लिया तो हम वैकुंठ प्रयाण करेंगे। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है जीवात्मा को। शरीर में जो परिवर्तन होता है वो उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वो जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि एक मनुष्य है पर वो कुत्ता और बिल्ली जैसे चेतना बनाता है तो कुत्ता या बिल्ली का शरीर उसे प्राप्त होता है। आप देखिए, जिसका संगति हम करते हैं उसी की जैसी चेतना हमारे अंदर डेवलप होते हैं, और क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमें उच्च चेतना डेवलप करना चाहिए। तो अगर हम गलत व्यक्तियों की संगति करते हैं जो समस्त गलत उनको आदतें हैं और हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, हिंसा के बारे में सोचते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी ऐसी चेतना विकसित हो जाएगी। इसीलिए शास्त्र हमें ये सलाह देते हैं कि आप भक्तों के साथ ही जो है संगति करें। तो इस प्रकार अगर कोई अपनी चेतना को देवी गुणों से जो है स्थित कर देता है, देवी गुणों में, तो देवता का शरीर उसको प्राप्त होता है। वो स्वर्गलोक में देवता के शरीर में रहता है। और वो अगर सौभाग्यशाली इतना है कि उसने कृष्ण चेतना विकसित कर लिया और रोज ही कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयासरत रहता है, तो आध्यात्मिक जगत को प्रवेश करता है, कृष्ण लोक में जाता है, जहाँ कृष्ण के साथ उनका डायरेक्ट सान्निध्य होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, जो कुछ लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है। आत्मा का अस्तित्व है, और यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी आता है कि एक व्यक्ति को, एक लड़का बच्चा को पूर्व जन्म में याद है तो उसने ऐसा केस सॉल्व किया, वैसा किया। तो ये जो बातें हैं इसलिए हैं क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म होता रहता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, और वर्तमान शरीर और वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। तो कोई बच्चा है ना, बचपन से ही आप देखेंगे कि कितना संस्कार है, पता नहीं उसको कैसे आता है। और कोई बच्चा है इतना धीट होते हैं, इतना बदमाश होता है, या कोई बच्चा है जो बचपन से ही वो किसी की बात नहीं सुनता है और हमेशा गुस्सा करता है, चोरी भी करता है या हिंसा भी करता है ना, वैसा भी बच्चा पैदा होता है। तो ये किस लिए लोग सोचते हैं कि बचपन से तो कोई किसी ने सिखाया नहीं, माँ बाप तो ऐसे नहीं, फिर बच्चा ऐसा कैसे निकल गया। वो इसलिए क्योंकि वो देहात्म बुद्धि वो पूर्व जन्म से लेकर आया है, इसीलिए उसकी चेतना ऐसे। और कुछ बच्चा इतना संस्कारी होते हैं बचपन से ही, और कुछ बच्चे का मन इतना भगवान में लगता है, तो वो पूर्व जन्मों का चेतना का प्रभाव होता है। तो संस्कार हमेशा हमारे साथ ट्रेवल करता है। तो कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। समय आने पर खाली करना पड़ेगा। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि मैं हमेशा इस शरीर में रहूं। इसलिए शरीर के प्रति जो मोह है वो व्यर्थ है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो तोता खरीद के लाता है, और तोता जो है सोने के पिंजरे में है, तो उसको पिंजरा से बहुत प्यार हो जाता है, तो वो रोज पिंजरा साफ करता है, लेकिन तोते को खाना देना भूल जाता है। तो एक दिन तोता मर जाता है, तो फिर उस तोते के बिना उस पिंजरा का क्या महत्व रहा। पिंजरा तो तोते के लिए ही था ना।
तो इसी प्रकार से हम इस पिंजरे में बंद है, कोई भी मनुष्य शरीर है या कुत्ता का शरीर है, बिल्ली का शरीर, लेकिन मनुष्य शरीर में हम आध्यात्मिक चेतना विकसित कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पिंजरा को तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड एंड सब कुछ मेंटेन करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम जो बंदी है इस पिंजरा में, पिंजरा का साफ सफाई हो रही है, लेकिन आत्मा को कोई कुछ भी नहीं खिला रहा है। आत्मा का खाना कोई दाल चावल सब्जी चपाती नहीं है, शरीर का खाना है। आत्मा का खाना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का खाना है, तो ये हमें देना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये जो श्लोक है यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज बहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। तो सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार, इसलिए हमारा मन भी कृष्ण को देना चाहिए, बुद्धि भी और अहंकार भी। अहंकार मतलब हमें मिथ्या अहंकार नहीं रखना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, हमें ये अहंकार रखना है कि हम कृष्ण का दास है। जीव कृष्णेर दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। जीव कृष्णेर दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। जीव कृष्ण का दास है, ये विश्वास अगर कर ले तो कोई भी दुख नहीं है। तो हमेशा कृष्ण पर ही डिपेंडेंट रहेंगे और उसको पूर्ण भरोसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखते हैं भगवान मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। तो फिर वो कभी भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी प्रकार का स्ट्रेस अनुभव भी नहीं करेगा। तो ये हमें पहले जानना होगा, इसे ही बोलते कृष्ण चेतना। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अथवा जीवन संघर्ष कहते हैं। जब तक भौतिक शरीर धारण करेंगे इस जीवन संघर्ष में ही हम लगे रहेंगे। तो आइए आप श्लोक नंबर 9 पढ़ते हैं। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनच्छायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनच्छायं विषयानुपसेवते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्शेंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुंचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जब वो देहात्म बुद्धि या जो भी चेतना के साथ वो दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश करता है और दूसरा स्थूल शरीर उसे प्राप्त होता है, सूक्ष्म शरीर में बंदी होकर दूसरा फिर स्थूल शरीर मिलता है उसको। तो अगर उसने कुत्ता जैसा चेतना विकसित किया तो कुत्ते का कान, कुत्ते का आँख, कुत्ते का जीभ, कुत्ते का नाक, कुत्ते का स्किन, ऐसा होता है। मनुष्य का तो मनुष्य का। तो इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य। दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। तो वैसे तो चेतना विमल होता है, लेकिन जैसे जल होते हैं, लेकिन जल में हम जैसे काला रंग मिला देते तो काला, लाल रंग मिला दे तो लाल। तो ऐसा ही हमारी चेतना के साथ होता है। तो हमारी चेतना को हम कृष्ण में मिला देते हैं तो कृष्ण चेतना बन जाती है, तो परम शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। और चेतना किससे है? आत्मा से है, इसलिए शुद्ध है। लेकिन भौतिक गुणों की संगति में आने के कारण कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, ऐसे चेतना बदलती रहती है। वास्तविक चेतना क्या है? कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वो शुद्धतर जीवन बिताता है।
लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो सकता है उसको सुअर का शरीर मिले, या कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, या कोई मछली का शरीर मिले, या 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर उसको मिल सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए और अपनी चेतना को दूषित बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो भी सोचना है, हमारे सोच पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए और हमेशा कृष्ण की चिंतन करना चाहिए और कृष्ण पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। कभी भी कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें गलत नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे हम डेवलप करें, यानी कृष्ण चेतना को कैसे विकसित करें इस मनुष्य शरीर की एक एक समय को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि कौन कितना लंबा जिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई 110 साल तक भी जिए, अगर उसने भक्ति ही नहीं किया तो उसका व्यर्थ हो गया वो 110 साल भी। भले ही वो हमेशा वर्कआउट करता था, ऐसे एक्सरसाइज, यंग रहते थे, योगा करते थे, लेकिन कृष्ण चेतना विकसित नहीं किया तो ऐसा मनुष्य जीवन उन्होंने व्यर्थ ही गवा दिया। तो इसलिए भले ही कोई कम भी जिए, लेकिन उतने कम समय में उन्होंने कृष्ण चेतना विकसित किया तो उनका जो है भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।